सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो। उसने एक और दिन हम सब के जीवन में दिया है, इसलिए खुशी के साथ हम सब मिलकर खुदा बाप को धन्यवाद करेंगे। अगर हम और आप जीवित हैं और अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, परमेश्वर की ये दया है, इसलिए उसकी करुणा कभी ना भूलें। आज का विशेष तौर पे आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगर आप एक बच्चे के समान परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उससे मांगेंगे, तो यकीन मानिए आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आपके लिए आवश्यक है। कोई पिता अपने बच्चों को दुख में देखना नहीं चाहता है, लेकिन दुख के बीच का फ़र्क समझना ज़रूरी है। हम बताना चाहते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनको वो चीज़ें नहीं देते जो उनके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो चीज़ें उनको देते हैं जो उनके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि हम उनके माँ और पिता हैं। इसलिए हम जानते हैं अपने बच्चों के जीवन के विषय में कि उनके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। जब आप बच्चे का दिल लेकर के परमेश्वर के पास आएंगे, क्योंकि बच्चा किसी के प्रति डाह नहीं रखता है, ना कड़वाहट रखता है, ना किसी की चुगली निंदा करता है, और ना ही किसी के साथ कोई प्रकार का विरोध करता है। वो एकदम खुले हृदय से, साफ हृदय से अपने जीवन में खुश रहता है, और जब उसको जो चीज़ चाहिए रहती है तो वो उसको मिल जाती है। कहने का मतलब, जब बच्चे अपने माँ बाप से जो मांगते हैं, उनके माँ बाप उनको देते हैं, क्योंकि उनका भरोसा अपने माँ बाप पर है, किसी पड़ोसी पर नहीं है, किसी रिश्तेदार पर नहीं है, खुद पर नहीं है उनका, क्योंकि वो बच्चे हैं। आपने बच्चों को देखा, वो कभी पड़ोसी से मांगने नहीं जाएंगे। जो चीज़ चाहिए उनको, ना वो किसी रिश्तेदार से मांगेंगे, और ना ही वो खुद से। उनको पता है कि हम सक्षम नहीं हैं कि हम अपनी ज़रूरत पूरी कर सकें। एकदम कोमल होते हैं, एकदम नम्र होते हैं, एकदम बहुत ही प्यारा दिल होता है उनका, साफ हृदय होता है। यही वजह है कि उनको वो चीज़ मिल जाती है जो वो चाहते हैं। ठीक इसी तरह हम आते हैं अपने जीवन में, जब हमारा भी दिल परमेश्वर की तरफ लगा रहता है, उस पर जब हम निर्भर हो जाते हैं, चाहे वो हमारे जीवन की चंगाई हो, चाहे किसी भी प्रकार की आशीष हो, चाहे किसी भी प्रकार का रोजगार हो, चाहे किसी भी प्रकार की पढ़ाई हो, और चाहे किसी भी तरीके से जीवन में प्रेम की कमी या घटी हो, परमेश्वर की भक्ति करना हर एक काम के लिए लाभदायक है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो भक्ति के द्वारा ना मिले। लेकिन भक्ति कैसे करना है? एक बच्चे के समान अपना साफ हृदय परमेश्वर के पास लाना है। हो जाती हैं सभी से गलती, क्योंकि बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। माँ बाप उनको डांटते हैं, समझाते हैं, कई बार उनको छड़ी भी लगाते हैं, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। उनके मन में बैर नहीं रहता है कि मुझे मारा पीटा गया, मुझे डांटा गया,
वो सब भूल जाते हैं। कहने का मतलब, जब हम अपने दुख देने वालों को क्षमा करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बाधा बनते हैं, उनके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और जिस जिस चीज़ का हमारे जीवन में अभाव रहता है, उन चीज़ों को भूलकर उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास हैं। और जो आपके पास हैं, अगर आप उसमें खुश हैं, आनंदित हैं, धन्यवादी हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको मिले ना। वो किसी भी क्षेत्र में ले लो, चाहे वो रोज़गार हो, चाहे चंगाई हो, चाहे मान सम्मान हो, चाहे शारीरिक दुर्बलता दूर करनी हो, चाहे समाज में मान सम्मान या किसी भी प्रकार की आप बातों को ले लो। जब परमेश्वर के पास आप आओगे, तब अपनी गुजारिशें लेकर के मत आना, एक लिस्ट लेकर के मत जाना, क्योंकि लिस्ट अक्सर दुकानदारों के पास ले जाते हैं और वहाँ पर पैसा दे कर के हम वो सारा सामान जो लिस्ट में है ले कर के आते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर कोई दुकानदार नहीं है, वो कोई पैसा नहीं लेता है, वो सिर्फ आपका हृदय चाहता है, वो आपकी नम्रता चाहता है, वो चाहता है कि आप कोई बात उससे छुपाएं नहीं, छोटी हो बड़ी हो कुछ भी क्यों ना हो, आप हर बात उससे जब बोलते हैं और उसको महिमा देते हैं हर बात में, तब परमेश्वर आप पर मेहरबान होता है, आनंदित होता है। आपके रवैये को देखकर परमेश्वर खुश होता है। हो सकता है आप जिस परिवार में रहते हैं, जिस समाज में, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ पर आपको लोग ना समझ रहे हों, हो सकता वो आपको दोष दे रहे हों, आपको भला बुरा सुना रहे हों, लेकिन आपका स्वभाव उन लोगों के बीच में क्या प्रकट करता है? क्या आप परमेश्वर के स्वभाव में चलते हैं, उन्हें क्षमा कर देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, अपने मन में उनके प्रति कोई ईर्ष्या नहीं रखते हैं, कहीं जाकर अपने पड़ोसी की, अपने घर वालों की चुगली या निंदा नहीं करते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बड़ी बड़ी आशीषें मिलेंगी अगर आप इन बातों को जान जाएं। और जब आपका हृदय नम्र होगा, साफ होगा, बच्चे के समान, तो वाकई में आपको जोर लगाना नहीं पड़ेगा, आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरा वीडियो बनाने का एक ही मतलब है कि परमेश्वर की महिमा हो, और जो आप लोगों के जीवन में तकलीफ़ें हैं, परमेश्वर चाहता है कि आपकी तकलीफ़ें दूर हों। बरसों से आप प्रयास करते हैं पर सफल नहीं हो पाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप उन कमियों को दूर करें, अपनी कमियों को पहचानें और दूर करें। और जब आप अपनी कमियों को जान जाते, पहचान जाते हैं, तब आपको किसी मनुष्य की ओर देखना नहीं पड़ता, किसी की ओर हाथ नहीं फैलाना पड़ता कि कोई मुझे दे दे, पैसे दे दे, मेरी मदद कर दे। क्योंकि परमेश्वर वो चीज़ है जिस पे आप भरोसा करोगे वो भरोसा तोड़ेगा। लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा क्या कहीं से मेरी मदद आएगी, आपकी मदद वहाँ से आ जाएगी। इतना आप ध्यान रखो। परमेश्वर पर जब भरोसा आप रखोगे तो उसकी जिम्मेवारी है, क्योंकि एक बच्चा माँ बाप पर निर्भर होता है। उसको ये फ़िक्र नहीं रहती कि मुझे खाना कहाँ से आएगा, मुझे कपड़े कौन लेकर देगा। उसको पता है उसका पापा, उसकी मम्मा उसको कपड़े दिलाएगी, उसको खाना खिलाएगी, उसके कपड़े धुलेगी, उसकी सभी व्यवस्थाएं करेंगे।
सो बच्चे के समान जियो और फिर देखो आपका जीवन कितनी खुशी से भर जाता है। सारी निराशाएं आपकी क्षण भर में दूर हो जाती हैं। सो मैं यही चाहती हूँ कि प्रभु की महिमा हो, सिर्फ उसकी, क्योंकि एक समय था मैं भी बहुत दुख में थी, बहुत दोष लगाया करती थी। मेरे आंसुओं से मेरा सारा तकिया भीग जाता था। रात रात को मैं रोया करती थी, बहुत अपने आप को तन्हा महसूस करती थी। लगता था ये जीवन बेकार है, जीने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ठीक समय पर हमारा परमेश्वर हमारे दिल के दुख को देखकर, हमारे जीवन के संकटों को देखकर, मुसीबतों को देखकर हमारे पास आया। उसने मेरे हाथ को ऐसे पकड़ा मानो मुझे सुकून से भर दिया और उस दलदल से निकाल कर अपनी प्रिय बेटी बनाया। प्रिय लोगों, आप परमेश्वर की संतान हो। सो भिखारियों की तरह लिस्ट मत ले जाओ। परमेश्वर कभी भी घमंडियों के साथ अच्छा नहीं होने देता है, इसलिए नम्र बन जाओ। खुद पे मत फूलो, बल्कि परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाओ। देखो वो कितना आशीष आपको देगा, चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, पारिवारिक रिश्ते में हो, चंगाई लेना हो, आर्थिक समस्या हो, रोजगार का समस्या हो, सामाजिक समस्या, मानसिक समस्या, शारीरिक समस्या, सभी समस्याओं से परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। इसलिए परमेश्वर के करीब आओ। हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं आपके लिए। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, आपके प्रिय बच्चों के लिए इस समय तक ये वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज इनकी निराशाएं दूर कर और इनके हृदय को एक बच्चे के समान बना दे। जैसे बच्चे का हृदय कोमल होता है, वो अपने माँ बाप पर निर्भर होते हैं। हे हमारे परमेश्वर, आज इन्हें अपने ऊपर निर्भर रहना सिखा दे। पवित्र आत्मा इनकी मदद कर, सहायता कर, अगुवाई कर।